गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम कक्षा 10 की अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली करेंगे। इस व्याकरण प्रश्नावली के अंतर्गत मैंने मुहावरे और लोकोक्तियों को शामिल किया है। इस प्रश्नावली में उन मुहावरों और लोकोक्तियों को शामिल किया गया है जो विगत बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो वाक्य में लगकर ही अपना अर्थ देता है, जबकि लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य होती है जो वाक्य से बाहर रहकर भी अपना निश्चित अर्थ देने में समर्थ होती है। तो इस प्रकार से आपको पता है स्टूडेंट्स, मुहावरे लोकोक्ति अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये अति महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जो विगत बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मुहावरा देखिए, अंकुश लगाना। अंकुश लगाने का अर्थ होता है नियंत्रण रखना। किसी चीज़ को काबू में रखने के लिए उस पर अंकुश लगाया जाता है। इसका अर्थ होता है नियंत्रण रखना। बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार वाक्य बनाना भी दिया जाता है अलंकार, इसका मुहावरे का अर्थ दे करके। तो यदि आपको मुहावरे का सटीक अर्थ पता है तो आप उसका वाक्य बना सकते हैं। अगला देखिए, अपना राग अलापना। अपना राग अलापने का अर्थ होता है अपनी कहना, दूसरे की न सुनना। अपनी कहना, दूसरे की न सुनने को कहते हैं अपना राग अलापना। अगला देखिए, अकल का दुश्मन। बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अकल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। अगला देखिए, कलई खोलना। कलई खोलने का मतलब होता है भेद बताना। अगला देखिए, कठपुतली होना। कठपुतली होने का अर्थ होता है दूसरे के संकेत पर कार्य करना। अगला देखिए, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। अगला देखिए, तारे गिनना। तारे गिनना का अर्थ होता है व्यग्रता से प्रतीक्षा करना, या खाली आप इतना भी लिख सकते हैं प्रतीक्षा करना, तारे गिनना। अगला देखिए, फूला न समाना। फूला न समाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। अगला देखिए, बहती गंगा से बहती गंगा में हाथ धोना। यह अति महत्वपूर्ण मुहावरा है, बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ होता है दूसरे के प्रयास से अपना भी लाभ उठाना। दूसरे के प्रयास से अपना भी लाभ उठाना। सिर पीटना। सिर पीटने का अर्थ होता है पछताना। सोने पर सुहागा, इसका अर्थ होता है अच्छे पर और अच्छा होना। हवा हो जाना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। होश उड़ना, इसका अर्थ होता है सुध बुध खो बैठना। अगला है रात दिन एक करना। रात दिन एक करने का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। बहुत परिश्रम करने को कहते हैं हम। रात दिन एक करके उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। आप इसका वाक्य कैसे बना सकते हैं? तो यदि आपको किसी मुहावरे का सटीक अर्थ पता है तो उसका वाक्य बनाने में देरी नहीं लगेगी। तो रात दिन एक करने का अर्थ हो गया बहुत परिश्रम करना। अगला मुहावरा देखिए, नानी याद आना। बड़ी कठिन स्थिति में पड़ना। ठीक है, नानी याद आना या नानी याद आना बड़ी कठिन स्थिति में पड़ना। जब हमारे सामने कोई विकट परिस्थिति आ जाती है और हम उस विकट परिस्थिति में घबरा जाते हैं तो उस परिस्थिति को कहते हैं नानी याद आना। अगला देखिए, अंत भला तो सब भला। इसका अर्थ होता है परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा होना। परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मानना। अंत भला सो भला। अगला देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा। बोर्ड की परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है मूर्ख धनवान। मूर्ख धनवान व्यक्ति को हम आंख का अंधा गांठ का पूरा कहते हैं। अगला देखिए, आप मरे जग प्रलय। आप मरे जग प्रलय, इसका अर्थ होता है जब मनुष्य ही नहीं रहा तो उससे क्या। जब मनुष्य ही नहीं रहा तो उसे क्या, मतलब यदि मनुष्य ही नहीं रहेगा, यदि मनुष्य ही नहीं रहेगा तो फिर पीछे से चाहे संसार में कितना भी विनाश हो जाए, कितनी भी प्रलय आ जाए, उस मनुष्य को क्या लेना देना, क्योंकि वो तो रहा ही नहीं। तो आप मरे जग प्रलय, जब मनुष्य ही नहीं रहा तो उसे क्या लेना देना। अगला देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है अधिक खाने वाले को थोड़ी वस्तु देना। ये बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है। ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को थोड़ी वस्तु देना। अगला देखिए, चोर के पांव नहीं होते, दोषी व्यक्ति सशंकित रहता है। चोर के पांव नहीं होते, इसका मीनिंग होता है दोषी व्यक्ति सशंकित रहता है। अगला देखिए, खग ही जाने खग की भाषा। खग कहते हैं पक्षी को,
खग ही जाने खग की भाषा। इसका अर्थ क्या हुआ? साथ रहने वाले ही एक दूसरे का स्वभाव जानते हैं। अगला देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी आदमी सदैव सशंकित रहता है। दोषी आदमी सदैव सशंकित रहता है। अगला देखिए, मान ने मान मैं तेरा मेहमान, इसे कहते हैं जबरदस्ती गले पड़ना। मान ने मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। अगला देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पूरी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हंसा थे जो उड़ गए, कागा भये दीवान, इसका अर्थ होता है योग्य व्यक्तियों के स्थान पर अयोग्य व्यक्तियों का शासन। बड़ी महत्वपूर्ण लोकोक्ति है, दोबारा से देखिए। हंसा थे जो उड़ गए, कागा भये दीवान, इसका मीनिंग होता है योग्य व्यक्तियों के स्थान पर अयोग्य व्यक्तियों का शासन। अगला देखिए, बद अच्छा बदनाम बुरा, इसका अर्थ होता है कुख्यात होने से बुरा होना अच्छा है। आपने देखा होगा अंग्रेजी में भी ये कहावत है, ए बैड मैन इज़ बेटर देन ए बैड नेम। तो यहाँ पे बद अच्छा बदनाम बुरा, तो कुख्यात होने से बुरा होना अच्छा है। कुख्यात का मतलब होता है जिसकी बुरे रूप में ख्याति हो, जिसको लोग बुरे रूप में याद करते हों, उससे तो बुरा होना अच्छा है। इस लोकोक्ति का यह अर्थ है। अगले देखिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देने में सभी चतुर होते हैं। अर्थात जो दूसरों को तो उपदेश देते हैं लेकिन उन उपदेशों का स्वयं पालन नहीं करते, तो उनके लिए यह लोकोक्ति सटीक बैठती है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो दूसरों को उपदेश देने में चतुर होते हैं लेकिन उपदेशों का स्वयं कोई पालन नहीं करते। अगला देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, इसका मीनिंग होता है घर की फूट से हानि होती है। अगला देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, मीनिंग हुआ इसका दोहरा लाभ। अगला देखिए, अंधा क्या चाहे दो आँखें, इसका मीनिंग होता है मन चाही वस्तु प्राप्त करना। अंधा क्या चाहे दो आँखें, अर्थ होता है इसका मन चाही वस्तु प्राप्त करना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यह अति 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपको भेजने का प्रयास किया है। इसमें महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों का संकलन किया गया है और इसमें उन्हीं लोकोक्ति और मुहावरों को शामिल किया गया है जो विगत बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि बोर्ड की परीक्षा में दोबारा से इसी प्रश्नावली में से कोई ना कोई आपको मुहावरा लोकोक्ति अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस सीरीज़ को ध्यान से कीजिएगा। मैंने पिछली भी सीरीज़ जितनी आपके पास भेजी हैं वो सभी बोर्ड की परीक्षा के अकॉर्डिंग ही तैयार की गई हैं और उनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विगत बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैंने सेट पेपर उठा के देखे थे, उसमें अक्सर ये देखने को मिला कि बोर्ड की परीक्षाओं में 1-2 साल के बाद अक्सर व्याकरण में खास तौर से वो प्रश्न जो है रिपीट किए गए हैं। दोबारा से वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रत्यय देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको वो समास देखने को मिलेगा, अलंकार देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मुहावरा लोकोक्ति भी विगत वर्षों के देखने को मिलेंगे। तो इसी उद्देश्य से मैंने अपनी ये व्याकरण की सीरीज़ तैयार की हैं। 4 सीरीज़ मैं आपके पास भेज चुका हूँ। स्टूडेंट्स और रेस्पेक्टिव टीचर्स स्टूडेंट्स को यह सीरीज़ जरूर कराएं। ऐसा मेरा विश्वास है कि बोर्ड की परीक्षाओं में इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगली किसी नई सीरीज़ के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।